चलो सुनो ध्यान से बाबू, हम लोग पढ़ रहे थे 4.3 और 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था 4.3 का। चौथा क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, क्या कहता है सुनिए ध्यान से। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसका वर्तमान आयु? रहमान का। सल में आओ, लिखो माना रहमान का वर्तमान उम्र, माना रहमान का वर्तमान आयु या उम्र, आयु ही मान लीजिए। वर्तमान आयु कितना वर्ष बाबू? x वर्ष। अब आप समझ जाओगे ना तो हम एक ही बार प्रश्न से चलेंगे, काम खत्म। क्या कहता है क्वेश्चन पर विचार करो। कह रहे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे अब तुमसे पूछे 5 का व्युत्क्रम बताओ तो इसका तुम ही मतलब समझना, ये 5 में हम किस संख्या से गुणा करें ताकि 1 आ जाए। तो आप कहोगे सर 1/5 से गुणा करेंगे ना तो 1 आ जाएगा, 5 से 5 कट के, तो कहेंगे 5 का व्युत्क्रम 1/5 होगा। आ रहा है समझ में? 5 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/5 होगा। अगर आपसे कहा जाए 10 का व्युत्क्रम बताइए तो 1 बटा कितना होगा? 10। तो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, सॉरी 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो जरा देखो तो यहां पे प्रश्न से केवल डायरेक्ट करते हैं। 3 वर्ष पूर्व, इस समय रहमान कितना वर्ष का है? तो 3 वर्ष पहले वो कितना वर्ष का होगा? x माइनस कितना वर्ष का? 3 वर्ष। इसका व्युत्क्रम निकालोगे तो तुम क्या करना पड़ेगा? 1/x माइनस 3 ना हो जाएगा जी। तो यहां 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम हो जाएगा x माइनस 3, 1/x माइनस 3। बोलो समझ में आ रहा है? और फिर बोल रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान कितना वर्ष का होगा? x प्लस 5। तो उसका व्युत्क्रम करोगे तो 1/x प्लस कितना होगा? 5। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रमों का योग जो है वह कितना है बाबू? 1/3 है। काम खत्म हो गया। अब इसी को हल करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, हल करेंगे, x का मान निकलेगा और x का मान जो होगा वो रहमान का वर्तमान उम्र हो जाएगा। चलिए हल करें आप यहां से, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? यहां एलसीएम करोगे तो x माइनस में 3 इंटू में x प्लस कितना? 5। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? x माइनस 3 से x माइनस 3 खत्म हो जाएगा। x प्लस 5 में x से कितना होगा? x प्लस 5। प्लस है तो ब्रैकेट लगाना उचित नहीं समझ रहे हैं हम, माइनस रहता तो ब्रैकेट हमें लगाना होता, ठीक ना? अब यहां देखो x प्लस 5 से x प्लस 5 खत्म, x माइनस 3 में x से x माइनस 3 और इक्वल टू में 1 बटा कितना होगा? 3। एगो x कौगो x? 2x। 5 में से 3 जाएगा कितना होगा? प्लस का 2 और इसके पूरा के बटा में होगा x में x से x स्क्वायर, x में 5 से 5x माइनस का 3x और माइनस का 15 बराबर में 1 बटा कितना? 3। अब आगे हल करिए। 2x प्लस में 2 और बट्टा में कितना होगा? x स्क्वायर प्लस 5x में से 3x जाएगा तो कितना होगा? प्लस 2x। तो प्लस का 2x और फिर माइनस का 15 बराबर में 1 बटा कितना? 3। क्रॉस मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6। इधर लाओ, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6x, ठीक है? माइनस का 15 माइनस का 6 बराबर में कितना? 0। यहां x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 जाएगा कितना होगा? माइनस का 4x और 15 6 माइनस से कितना? 21 बराबर में कितना होगा? 0। अब यहां से आपको हल करना है। 7 तरीका 21, 7 में से 3 जाएगा कितना होगा? 4। 7 और 3 आगे बढ़ाइए, x स्क्वायर और यहां होगा 3x, यहां होगा 7x। लाना घटा के ना है, फर्स्ट और लास्ट में गुणा करने पे कितना आएगा? माइनस में आएगा। तो घटा के लाने के लिए एगो प्लस एगो माइनस, तो लाना है माइनस में तो बड़के के पीछे माइनस लगाइए, छोटे के पीछे प्लस लगाइए और माइनस का 21 बराबर में कितना होगा? 0। अब एक साथ का कॉमन होगा इसमें x, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 3
और -7 कॉमन लेंगे तो x और माइनस वाला प्लस 7 तरीका 21 बराबर में कितना होगा 0। अब यहां x प्लस 3 को बाहर करिए, क्या होगा x प्लस 3 और यहां का होगा बचेगा बताओ x माइनस 7 बराबर में 0। अब कहेंगे जब x प्लस 3 बराबर में 0 तो x बराबर में -3। आप बताओ अमान्य होगा ना? आप बताओ किसी व्यक्ति का उम्र माइनस में सुने हो जाएगी नहीं? एक लड़का ये है, एक लड़का राम है जिसका उम्र -7 है, ऐसा कभी नहीं सुने होंगे। तो माइनस वाला उम्र में अमान्य हो जाएगा। आगे जब x -7 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 7, इसलिए चाहे कह देंगे अतः रहमान का क्या बाबू वर्तमान आयु बराबर कितना x का मान 7 वर्ष आपका आंसर। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या कह रही है शेफाली। करिए क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। प्राप्त किए गए, यहां पे छूट गया है एक, किए गए अंकों का योग 30 है। माने शेफाली क्लास में टेस्ट होता है, 2 विषय का होता है, एगो गणित और एगो अंग्रेजी, और दोनों में अंकों को मिलाकर कुल अंक कितना प्राप्त करती है 30। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक क्या करिए ज्ञात करिए। कितना प्यारा सवाल है ना। पहला बात बोल रहा है कि टेस्ट देती है शेफाली और गणित और अंग्रेजी में दोनों मिलाकर कितना अंक प्राप्त करती है 30। अब बोला जा रहा है यदि उस बच्ची को गणित में 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, ठीक ना, तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंकों का योग क्या करिए, अंकों को ज्ञात कीजिए। देखिए सर, हम कहते हैं कि माना शेफाली द्वारा, किकरा द्वारा बाबू, माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, कौन विषय में, गणित में प्राप्त अंक, तो गणित में मान लीजिए शेफाली x अंक प्राप्त करती है। कितना अंक बाबू x, तथा शेफाली द्वारा अंग्रेजी में, कहीं में बाबू, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर में 30 माइनस में x, क्योंकि दोनों को मिला के कितना अंक मिल रहा है 30। तो अगर हम कहें कि दो विषयों में उसको 30 अंक प्राप्त हुआ है, अगर एक विषय में अगर 13 अंक होता तो दूसरा में हम कितना निकालते, 30 में से 13 घटाएंगे कितना होता 17। ठीक वैसे ही अगर आप x मान लिए हो गणित में तो अंग्रेजी में 30 माइनस कितना हो जाएगा x। अब आओ प्रश्न से यदि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो 2 अंक अगर गणित में अधिक मिला होता तो उसको x प्लस 2 अंक मिला होता। बोलो बच्चा, समझ में आ रहा है? अगर उसको अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसको होता 27 माइनस एक्स। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? अलगे घटा लो, अलगे घटाओ। x में तुम 3 जोड़ोगे तो x प्लस 3 ना मिलेगा, x में 2 जोड़ोगे तो x प्लस 2 ही ना मिलेगा। तो बोल रहा है कि अगर गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, अभी x अंक मिला है, 2 अंक अधिक मिला होता तो x प्लस 2 अंक मिलता। बोलो, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता तो अंग्रेजी में अभी मिला है 30 माइनस में x और -3 कर देते तो 30 में से 3 जाएगा 27 माइनस एक्स। बोलो बच्चा, तो गणित में 2 अंक अधिक मिलते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो ऐसे इतना उसको अंक प्राप्त होता। इस समय जब अंकों का गुणनफल करते तो 210 मिलता। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। माने गणित में 2 अंक अधिक मिलते, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो दोनों के उस समय दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का गुणनफल 210 होता। ठीक है, तो अब हमें आगे बढ़ना है। अब यहां से हल करिए, लास्ट में इसको बात को हम फील करा देते हैं। हाँ सर कैसे हो रहा है। x में 27 से 27x बताना,
माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 27 दूना 54 है, अब माइनस में 2x बराबर में 2 से कितना हो जाएगा 10। माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिखिए, 27 को x में से 2 को x जाएगा तो बाबू मेरे 25 को x होगा प्लस में, बोलो। और प्लस में 54 माइनस का 2 से 10 इक्वल टू में सोना, बोलो। माइनस का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे होगा 25x ना बाबू, और 2 से 10 में से 54 जाएगा, कितना होगा, कितना होगा जल्दी बताओ है। 2 में से 50 जाएगा तो कितना होगा, 50 होगा, 150 होगा, और 10 और बढ़ा दो 60, 4 156, 1 से कितना होगा 56 बराबर में कितना 0। क्या अच्छा दिख रहा है आपको, ही नहीं दिख रहा, जानते हैं क्यों, क्योंकि माइनस पहले है, माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लोगे प्यारे तो एक्स स्क्वायर माइनस में कितना होगा 25x, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस में 156 इक्वल टू में 0, उठा कर फेंक दो 0 को, माइनस को उधर, एक्स स्क्वायर माइनस का 25x और प्लस में 1 से कितना बाबू 56 बराबर में 0। बताओ दो गो नंबर जिसको जोड़ने पर माइनस 25 आ जाए और गुणा करने पर 156 एक्स स्क्वायर आ जाए, 12 और 13, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 13x प्लस में 156 बराबर में 0, 12 13 कितना हो जाएगा, 12 13 25 और 13 दहा के 130, 13 दूना 26, 26 30 कितना हो जाएगा 156, बात खत्म। मैंने 12 में 13 से गुणा करोगे 156 आ जाएगा, एक साथ क्या कॉमन होगा इधर x, तो x माइनस कितना हो जाएगा 12, यहाँ कितना कॉमन होगा 13, तो x और माइनस में 12 मर्त में 156 आ जाएगा बराबर में कितना 0। एक बार x माइनस 12 हो जाएगा और एक बार होगा x माइनस में कितना 13 बराबर में कितना 0। अब जब का खेल खेलेंगे हम, यहां लिखेंगे जब x माइनस में 12 बराबर में कितना 0, तो x बराबर कितना होगा 12, ये भी मान्य है जी। जब x माइनस में 13 बराबर में 0 तो x बराबर में कितना 13, ये दोनों मान्य है, ये भी मान्य है, ये भी मान्य है, ध्यान दीजिएगा x का दोनों मान पॉजिटिव है। अगर हम गणित में मानते हैं 12 अंक तो उसको मिलेगा कितना, अंग्रेजी में कितना मिलेगा 18। अगर हम गणित में मानेंगे 13 अंक तो अंग्रेजी में कितना होगा उसको 17 अंक। अब आपको हम समझा देते हैं, लास्ट में कह दीजिए, दोनों विषय में पूछा है ना, तो कहेंगे अतः कहां लिखे, यहीं लिख देते हैं, अतः गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर कितना है बाबू x का मान कितना 12 कमा 13, माने 12 मानो नहीं तो 13 मानो, तो इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएंगे बता दो। प्राप्त अंक बराबर में 30 में से एक बार 12 घटाओगे तो 18 आएगा, नहीं तो 17 आएगा। आओ इस बात को हम फील करके देखते हैं, ठीक ना। यहां क्या बोला है, अंग्रेजी में, गणित में अभी मान रहे हैं हम कितना 12, तो अंग्रेजी में कितना आ रहा है 18। अब कहानी समझो, अगर इसको 4 अंक गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो कितना अंक मिलता 14 को, 2 अंक अधिक तो कितना होता 14, इसमें 3 अंक कम मिलता तो कितना होता 15। आप बताइए दोनों गुणनफल आएगा कि नहीं आएगा, 210, 5 चौका 15 दहा का 150, 15 चौका 60, 60 और 150 हो जाएगा 210, खत्म कहानी। आया समझ में, उसको फील करो। अगर उसको 13 अंक मान रहे हैं जी, 13 अंक अगर मान के चल रहे हो अभी फिलहाल गणित में, तो अगर 13 में 2 अंक और अधिक मिले होते तो कितना मिलता उसको 15। तब का होता जब उसमें 13 तो इसमें कितना होता 17, 17 में 3 कम करते तो कितना आता 14, फिर 14 में 15 से गुणा करते तो कितना आता 210, काम खत्म। कहीं से भी कान पकड़ो एक ही बात है, कोई दिक्कत फील आया है सवाल में। माने सीधा सीधा बात है कि शेफाली का हिसाब किताब ऐसा है कि 2 विषयों में वो 30 अंक प्राप्त करती है, ठीक ना। और फिर आगे बोला है यदि एक विषय में उसको 2 अंक अधिक मिलता, एक विषय में 3 अंक कम मिलता, तब उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग, अंकों का गुणनफल 210 होता। और वो बात हम आपको सिद्ध भी कर दिए। कोई दिक्कत, बन चुका है, इसका आंसर आ चुका है, नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम रिजल्ट सुनाते हैं।
एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ए, आयताकार खेत जानते हो? जानता है? अच्छी बात है। चलो देखो, ये आयताकार खेत है। आयताकार खेत का विकर्ण है। क्या है बाबू? विकर्ण है। लो, ठीक है। अब सुनो, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से, अगर हम तुमसे पूछें सबसे छोटी भुजा इसमें कौन है, आइए ना। चौड़ाई इस सबसे छोटी, अभी फिलहाल उससे बड़ा ही है, सबसे बड़ा कौन है? विकर्ण है। तो बोल रहे हैं जिसका जो विकर्णवा है ना, विकर्णवा, वो छोटिया भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। 60 मीटर अधिक लंबा है, 60 मीटर। तो अगर छोटा वाला भुजा पता रहेगा तो विकर्ण भी आराम से निकल जाएगा। क्या करने से? 60 उसमें जोड़ देंगे। समझ रहे हो बात? तो सर सबसे छोटी भुजा को आप x मान लो, तो हई हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा? 60 मीटर। इसको x मीटर मानोगे तो x प्लस 60 मीटर। आगे देखो क्या बोल रहा है। यदि बड़ी भुजा हई है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा बाबू? 30 मीटर। बोलो, समकोण आयत के प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज बन गया है कि नहीं बन गया है? आप यहां मान सकते हो ए बी सी और कितना डी। मान लो ABCD, माना ABCD एक आयताकार खेत है, ठीक ना, और जिसमें सबसे छोटी भुजा कितना है? x है, ठीक ना। अच्छा वहीं रहने देते हैं, मान लेते हैं, फिगर बोल ही रहा है। ये माना क्या बाबू? सबसे आयताकार खेत का, माना आयताकार खेत की सबसे छोटी भुजा बताओ तो मुझे कितना होगा? सबसे छोटी भुजा कितना है? x मीटर। आयताकार खेत का विकर्ण तब कितना होगा बताओ तो? विकर्ण हो जाएगा बाबू x प्लस कितना? 60 मीटर। आयताकार खेत का विकर्ण बताओ, विकर्ण नहीं, बड़ी भुजा बताओ। बड़ी भुजा बोलो बाबू, x प्लस 30 मीटर। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। अब सीधे कहो प्रश्न से, यहां समकोण त्रिभुज बना है कि नहीं बना है? बना है। तो समकोण त्रिभुज में आ जाएंगे, क्या करेंगे? पाइथागोरस के प्रमेय से। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से, समकोण त्रिभुज कितना में? DCB में पाइथागोरस के प्रमेय से, पाइथागोरस के क्या बाबू? प्रमेय से। तो पाइथागोरस के प्रमेय से क्या होगा? बोलो, कर्ण का स्क्वायर, विकर्ण कहो चाहे कर्ण कहो, बोलो ना। समकोण त्रिभुज में इसलिए समकोण क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री। तो हाई कितना डिग्री है? 90। तो समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें आइए चाहे इसमें आइए। अगर हाई x प्लस 30 है तो हाई x प्लस 30 होगा। हाई x है तो हाई कितना होगा? x होगा। आप इसमें आओ, किसी में डांस करो, कोई बात नहीं। समझ में आया? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस का होगा बाबू? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो बात आप खूब अच्छे से जानते हैं। कर्ण का मान कितना है? x प्लस 60 का स्क्वायर, और बराबर में लंब कितना है? x का स्क्वायर। आधार कितना है? x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3600, प्लस 2ab तो 60 दूना 120x, बराबर में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 तरीका 900 ना बाबू, और बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 30 दूना कितना होगा? 60x। एगो एक्स स्क्वायर से एगो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा ना। बराबर के आर पर समान चिन्ह में है, इधर लाओगे तो माइनस में होगा, माइनस प्लस फिर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब आप क्या करो, इसको ऐसे नहीं उलट के ऐसे लिखो। आप लिखो यहां पे, देखो कैसे, दिमाग लगाओ बढ़िया वाला। क्या लिखोगे? लिखोगे एक्स स्क्वायर हाई वाला और प्लस में 60x और प्लस में कितना बाबू? 900। इसके बराबर में तुम लिखो इसको
3600 प्लस 120x, 3600 प्लस में 120x, इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x प्लस 900 और माइनस में 3600 अब बराबर में कितना 0। एक्स स्क्वायर माइनस 60x, 120 में 60 जाएगा तो माइनस 60 होगा ना, और 36 में 900 जाएगा कितना होगा माइनस का 2700। बोलो बाबू 0। अब बताओ यहां पे कैसे तोड़ोगे, तो दिमाग हम लगा रहे हैं, हम करेंगे 9 3 27, 90 में से 30 जाएगा तो आ जाएगा 60, और 90 में 30 से 9 3 27 और 0 0 2 0 2700 आ जाएगा। समझ में आया? तोड़ लेते हैं सर, फैक्टर से ही काम चल जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर 90x 30x, तो यहां लिख दो 30x और यहां लिख दो कौची 90x, घटा के लाना है तो बड़के के पीछे माइनस, छोटे के पीछे कौची प्लस, अब माइनस में 2700 और बराबर में कितना होगा 0। किसी को कोई दिक्कत है बताओ? यहां से एक कॉमन ले लो कितना x, तो x प्लस कितना हो जाएगा 30, और यहां से कॉमन ले लो का बाबू माइनस का 90, माइनस कॉमन लोगे तो यहां होगा माइनस 90, कॉमन लोगे तो कितना होगा x, और यहां पे कितना हो जाएगा बाबू 30। ये भी प्लस में आएगा कि नहीं आएगा बताओ तो? अब दोनों के बदले एगो, यानी x प्लस 30 और यहां कर दो कितना बाबू x माइनस में 90 बराबर में कितना 0। अब क्या करना है, लिखना है जब x प्लस 30 बराबर में 0 तो x का मान हो जाएगा माइनस से कितना 30। अब यहां करेंगे जब x माइनस में 90 बराबर में 0 तो x का मान कितना हो जाएगा 90। ये बच्चा अमान्य हो जाएगा, अमान्य इसलिए हो जाएगा क्योंकि यह किस में है माइनस में। किसी भी खेत का भुजा ठीक ना माइनस में नहीं होता है तो हाई मान्य हो जाएगा। तो क्या कहा है लास्ट में, तो खेत की हाई गलती से हुआ है, खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम कहेंगे इसलिए आयताकार खेत का सबसे छोटी भुजा x का मान 90 मीटर, ठीक है ना। आयताकार खेत का विकर्ण बराबर x प्लस 60, यानी 90 प्लस 60 मतलब 150, और आयताकार खेत का सबसे बड़ी भुजा x प्लस 30 मतलब 60 30 90 मीटर, 9 3 12 120 मीटर। ये लास्ट में आप लोग लिख लोगे, हो जाएगा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन समाप्त है। कोई दिक्कत है? नोट करिए।